दुर्भाग्य से कठिन समय जीवन का हिस्सा है। एक भी इंसान एक संपूर्ण जीवन नहीं पा सकता। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर असफलताओं, अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी चिंताएं होती हैं। कभी कभी संघर्ष असहनीय लग सकता है, लेकिन इस स्थिति को संभालने के लिए जो हम रवैया अपनाते हैं वो गेम चेंजर है। कठिन परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर को याद रखें। कभी घबराएं नहीं, मजबूत रहें, कभी हार ना माने। निर्गमन की किताब उसका 15वां अध्याय उसके 23 पद से जब पढ़ना आरंभ करते हैं, फिर वो मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वह यह कहकर मूसा के विरुद्ध भगदड़ करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यह वचन हमारे जीवन के अंदर आशीष लेके आता है कि परमेश्वर के पास हमारी सब समस्याओं का हल है। परमेश्वर के पास हमारी हर एक मुसीबत का हल है। हम हालात को नहीं बदल सकते, लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है कि उस हालात का सामना कर सके। इस्राएलियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि 3 दिन के थके हुए हैं और आगे जब वो इस मारा नामक स्थान पर पहुंचे हैं तो वहां का पानी खारा है और उसे वो पी नहीं सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा और वो बहुत पैनिक होने लगे, वो असहाय होने लगे। मूसा के विरुद्ध जो है वो भगदड़ करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। आज मेरे अजीजों, हमारे जीवन के अंदर भी अनगिनत मुसीबतें, अनगिनत परेशानियां, अनगिनत समस्याएं हमारे रास्ते में होंगी, लेकिन जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर उसका समाधान निकालता है। इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने समाधान निकाला। परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा बतला दिया। जब उसने उस पौधे को पानी के अंदर डाला, पानी मीठा हो गया। यह है परमेश्वर की सामर्थ्य। आज जब हम इस संसार के अंदर रहते हैं, मुसीबतें, असफलताएं हमारे जीवन का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति इस संसार के अंदर जो है एक पूर्ण जीवन नहीं पा सकता। उसे एक न एक दिन जीवन के अंदर मुसीबतों को झेलना ही है। ये जीवन का चक्र है जो चलता रहता है। कभी जीवन के अंदर खुशी है तो कभी जीवन के अंदर गमी है, कभी जीवन के अंदर जो है मुसीबतें हैं, कभी जीवन बड़ा आसानी से चल रहा है। ये जीवन का चक्र है और ये हमारे जीवन का आधार है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि कीप फेथ ऑन गॉड्स एवरी वर्ड फेथफुली, कि परमेश्वर की हर एक बात के ऊपर पूरा विश्वास रखो। लूका की अंजील उसका 5वां अध्याय 5वें पद के अंदर इस प्रकार से लिखा है, शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल को मैं डालूंगा, तेरे कहने से मैं जाल को डालूंगा। यहां पे शमौन की फेथफुलनेस को देखने को मिलता है। वो मछुआरा है और उसे वो अपने उस काम के अंदर बहुत एक्सपीरियंस्ड मैन है, लेकिन उसने पूरी रात मेहनत की, पूरी रात उनके जाल में कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन उसने इस बात का अंगीकार किया कि तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और जब उसने जाल को डाला तो हमें देखने को मिलता है वचन के अंदर कि उनका जाल जो है बहुतायत मछलियों के कारण फटने लगा। इतनी मछलियां उस जाल के अंदर आ गई कि उनका जाल फटने लगा। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग्स है। दूसरी बात परमेश्वर का वचन सिखाता है, ओबे गॉड्स इंस्ट्रक्शंस इन ऑल सिचुएशन।
परमेश्वर की आज्ञा को हर एक स्थिति के अंदर मानना। जब हालात हमारे अच्छे होते हैं, जब हालात के अंदर कोई परेशानी नहीं होती, हम बड़ा इजीली अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बना रहता है। लेकिन जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, तब हम परमेश्वर से दूर चले जाते, तब हम परमेश्वर से कहने लगते हैं कि ये खुदा, ये तूने दुख मेरे ही जीवन के लिए क्यों दिए? तूने मेरे ही जीवन के अंदर इन सारी समस्याओं को क्यों डाल दिया? लेकिन वो एक ऐसा समय रहता है जिसमें हमें ओबे गॉड इंस्ट्रक्शंस इन ऑल सिचुएशन, कि हर एक सिचुएशंस के अंदर परमेश्वर की आज्ञा को मानना। परमेश्वर ने एक पौधा बतला दिया, जब उसने इस पौधे को पानी के अंदर डाला, पानी मीठा हो गया और वहीं हल निकल गया। हमारे कुड़कुड़ाने से कुछ नहीं हो। निर्गमन की किताब उसका 15वां अध्याय उसके 26वें पद के अंदर लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों में भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। खुदा भी हमारे जीवन से इस बात की मांग चाहता है कि हम खुदावंद की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, उसकी विधियों को माने, उसके नियम को माने, उसकी आज्ञाओं को माने। यहाँ वचन कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने। पहले परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी विधियों, उसके नियम को माने। जब हम नियम को मानते हैं, उसकी विधियों को मानते हैं, वचन के ऊपर तन मन से सुनते हैं, तब परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। तीसरी बात वचन सिखाता है, कीप होप एंड वेट अपॉन ऑल गॉड्स प्रॉमिस। परमेश्वर के हर एक वायदे के ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें। वो परमेश्वर है, वो अपने समय पे काम करता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय और उसके 49 पद के अंदर लिखा हुआ है, राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। कीप होप एंड वेट अपॉन ऑल गॉड प्रॉमिस। यहाँ पे इस व्यक्ति के विश्वास को देखते हैं हम कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा, तेरा बालक जो है वो जीवित है। जा, तेरा बालक जो है वो जीवित है। और वो चल दिया। वचन के अंदर लिखा हुआ है, वचन कहता है कि यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। उसने खुदावंद यीशु मसीह की उस बात को माना और वो उस वचन को लेकर के चला गया। और उस वचन को उसने बहुत टाइटली अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, कहीं उसका विश्वास डगमगा ना जाए, कहीं वो वचन उसके हाथ में से निकल ना जाए, कहीं वो वचन जो है उसके मन में से ना निकल जाए। उसने बहुत टाइटली परमेश्वर के उस वचन को पकड़ा हुआ है, एक आशा के साथ, एक इंतजार के साथ और एक वाचा के साथ। उसने आशा की, खुदावंद यीशु मसीह के पास आया कि मेरे बेटे के मरने से पहले तू चल। खुदा ने कहा कि जा, तेरा बेटा जीवित है। और वो एक आशा के साथ जो है, एक इंतजार के साथ उस वचन को लेकर चल दिया। वचन को लेकर के चला जा रहा है, उस प्रॉमिस को लेकर के चला जा रहा है जो उसके जीवन के अंदर पूरा होने वाला है। और परमेश्वर ने उसके वचन को पूरा किया। 51 पद के अंदर कहता है, वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आके मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है, तेरा लड़का जीवित है। उसका लड़का जीवित था। कीप होप एंड वेट अपॉन ऑल गॉड प्रॉमिस। परमेश्वर महान है, जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। वो हमसे ये चाहता है कि हम परमेश्वर की हर एक बात के ऊपर विश्वास रखें, ओबे
God's instructions in all situations. Keep hope and wait upon all God promise. May God bless you all.